कर ले आऊंगी। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Neha and you're watching in Australia. So, I was facing kind of a creative block since past few days. मेरे पास बहुत सारे वीडियो आइडियाज थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट देन आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्या उन वीडियोस को बनाने का अभी सही वक्त है, क्योंकि इंडिया में और काफ़ी जगहों पे इतना कुछ हो रहा है कि आई जस्ट फेल दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दोज वीडियोज़। तो मैंने उनको थोड़ा पुश बैक कर दिया एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ जिससे आप रिलेट कर सको। एंड आई गेट अ लॉट ऑफ DMs ऑन इंस्टाग्राम कि आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताओ, अपनी स्टोरी के बारे में बताओ। एंड आई टॉक्ड अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए आप जब यहाँ आ रहे हो, जॉब कैसे अप्लाई करना चाहिए, सो ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स। बट इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विथ यू माई रियल स्टोरी, how I struggled when I moved to Australia from India. So it's real, raw, uncut Neha in front of you. It's been almost 2 years since I've been living in Australia, so I have some experience of all the different things that I have faced, and in this video I'm going to share exactly that with you. So keep on watching this video till the end and let's get started with my story. So honestly इस वीडियो का आइडिया मुझे 15 मिनट पहले आया होगा शायद, एंड मैंने फ़ोन उठाया जस्ट टू जॉट डाउन द पॉइंट्स जिसके बारे में मैं वीडियो में बात करना चाहती हूँ। एंड आई रियलाइज देयर वाज सो मच, देयर वाज जस्ट लिटरली सो मच कि एक वीडियो में तो ये हो नहीं पाएगा। सो अगेन इट्स अ 2 वीडियो थिंग, बट या आप जब बैठते हो और आप उस बारे में सोचते हो तो आप रियलाइज करते हो कि कितना कुछ है जो आपने शायद कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है। सो आई हैव माई फोन, आई हैव द लिस्ट एंड या लेट्स स्टार्ट विद इट। द फर्स्ट वन इज एक्सेंट्स। एंड आई नो कोई भी अगर किसी दूसरे कंट्री में मूव करता है या विजिट करता है तो उसे ये ज़रूर उसके दिमाग में ये बात आती है कि यार उनका एक्सेंट तो थोड़ा अलग होगा। और हाँ, ये बात सच है, ऑस्ट्रेलिया में लोगों की तरह तरह के एक्सेंट है, बिकॉज यहाँ पे सारी जगहों से, पूरे वर्ल्ड से आके लोग बसे हुए हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जब मैं पहले दिन ऑस्ट्रेलिया में मैं आई थी, आई मीन मेलबर्न में, और मैं अपने हस्बैंड के साथ KFC गई थी एंड माई हस्बैंड वॉज ऑन फोन, तो मैं पे करने के लिए गई एंड जो बिलिंग काउंटर पे थे उन्होंने मुझसे पूछा डू यू वांट रिसीट्स, एंड आई वाज लाइक क्या, सॉरी कैन यू रिपीट दैट। एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट कि मुझे नहीं समझ आया, मुझे लोगों की एक्सेंट नहीं समझ में आता था, और ये मेरा बहुत बड़ा फियर था जब भी मैं जाती थी, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में इतना बिठा लिया था ना कि मुझे लोगों की एक्सेंट बिल्कुल समझ नहीं आएगी, कि 1% जो चांस था ना कि मुझे उनकी बातें समझ आए, वो भी मेरे इस मेंटल माइंडसेट ब्लॉक के कारण मुझे समझ नहीं आता था। एंड मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे इंग्लिश आती है, लाइक आई नो डिसेंट इंग्लिश, बट दैट वाज इट। और इसमें किसी का दोष नहीं है, उनके लिए वो वही एक्सेंट यूज़ कर रहे हैं जो उन्होंने बचपन से सीखा है, मैं वो एक्सेंट यूज़ कर रही हूँ जो मैंने बचपन से सीखा है। बट इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी। मैं कई बार बहुत एम्बैरेस हुई हूँ क्योंकि मुझे लोगों की बात समझ नहीं आई है। वक्त रहते मैंने वो सीख लिया। अब मेरा रोल बहुत ही पीपल फेसिंग रोल है, तो मैं बहुत तरह के लोगों से बात करती हूँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो उससे भी मुझे काफ़ी मदद मिली। एंड ऑल्सो आई वुड से बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, क्योंकि वो मुझे कहते थे नहीं तुम जाकर बात करो। तो फेसिंग योर फियर्स इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन हाँ, एक्सेंट के कारण मुझे स्टार्टिंग में कई महीनों तक लोगों की बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। अब इस एक्सेंट की बात करते करते मुझे दूसरा पॉइंट याद आ गया कि जब मेरा पहला इंटरव्यू था ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लगता है कि मेरे सारे आंसर्स मैंने तैयार कर रखे थे कि मुझे ये बोलना है और इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में ऐसे बात करूँगी। बट मुझे डर इस बात का था कि अगर मुझे इंटरव्यूअर का एक्सेंट समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँगी। तो ये मेरा फियर था। टचवुड मुझे वो जॉब मिल गई। पर जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो तब कोविड बिल्कुल पीक पे था, तो सारे कॉल्स, रोज़ कॉल्स होते थे इनफैक्ट, तो ये सारे कॉल जूम पर होते थे। और यूजुअली जब भी लोग जोक्स क्रैक करते हैं, जो स्मॉल टॉक्स होते हैं ऑफिस के, वो सब हो रहा होता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। कल्चरल रेफरेंस तो क्या होता था कि वो यहाँ के पले बड़े हैं। अब हम शाहरुख खान के बारे में जोक करेंगे, शाहरुख को तो बहुत लोग जानते हैं। अगर हम कुछ अपनी लोकल कल्चर के बारे में जोक करेंगे तो वो यहाँ के लोगों को नहीं समझ में आएगा। सिमिलरली मुझे यहाँ का कल्चरल रेफरेंस समझ नहीं आता था। लोग यहाँ के एक्टर्स के बारे में या यहाँ के किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में कुछ बातें करते थे और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। एंड मैं वो फेक स्माइल करती थी, हाँ 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 मुझे भी समझ में आ रहा है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आता था।
एंड मैं बहुत इनसिक्योर हो गई थी इन सब के कारण। मुझे लगता था जब मैं कोविड के बाद ऑफिस जाऊंगी तो मैं लोगों से बात कैसे करूंगी, मुझे तो उनकी कोई बातें ही समझ नहीं आती है। बट अगेन फेसिंग माई फियर्स हेल्प मी अ लॉट। टाइम लगा इन सबको, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक दिन में सीख जाओगे। मेरी टीम ऑल वाइट टीम है, मेरे अलावा मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बस एक इंसान है जो इंडियन है। तो मेरे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं था कि मैं दूसरे इंडियंस के साथ जाके अपना एक ग्रुप बना लूँ। आई एम हैप्पी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज अगर आप यहाँ हो तो आप दूसरे कल्चर्स को जानने की कोशिश करो। बट ऐसा कुछ नहीं था, सारे लोग अलग अलग नेशनैलिटी के थे। कोई श्रीलंका से था, कोई मलेशिया से था, कोई यूएस से है, कोई यूके से है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ पीपल हैं एक्चुअली जो मेरे को-वर्कर्स हैं। तो अब मैं उनको डायरेक्टली कहती हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे समझा सकते हो, मुझे ये रेफरेंस समझ नहीं आया, ओ सॉरी मैं इस राइटर को नहीं जानती या मैं उस एक्टर को नहीं जानती। एंड दे आर सो हैप्पी टू लेट मी नो कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। और मान लो मैं अगर बिल्कुल ही पूछना भी नहीं चाहती, मैं बहुत ही एम्बैरेस्ड हूँ, तो कोई बात नहीं, द हे स्टिल वर्क्स, या फिर गूगल कर लो यार, मैं यही करती हूँ। एनीवेज, माई सीक्रेट इज आउट, आई शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। द नेक्स्ट वन इज द जॉब इंटरव्यू स्टाइल। सो मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा था और मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, मैं हर वक्त ये सोचती थी कि अगर मेरा स्पाउस वीज़ा आ गया तो मुझे जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आई वाज सो स्कैर्ड इंटरव्यूज़ के बारे में सोचकर कि मैं हर वक्त प्रे करती थी कि यार बस थोड़े दिन बाद आए स्पाउस वीज़ा। मतलब मैं चाहती तो थी कि वो जल्दी आ जाए ताकि मैं जॉब कर सकूँ, बट मैं डरती इतना थी कि या मैं एक डिलेमा में थी। एंड आई रिमेंबर जब मेरा स्पाउस वीज़ा आया, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब मुझे इंटरव्यूज़ में जाना पड़ेगा। द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ कोर्स कल्चरली ये कंट्री बहुत अलग है इंडिया के कंपैरिजन में। एक्सेंट बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था मेरे लिए, एंड मैं जिस सेक्टर में जॉब चाहती थी वो मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। एनीवेज, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मेरे सामने आया, मुझे पता चल गया कि यहाँ का इंटरव्यू स्टाइल बहुत अलग है। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी बिकॉज आई मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। इफ यू वांट टू चेक आउट कि इंटरव्यू स्टाइल यहाँ का क्या है या हाउ टू prepare for an Australian interview, Australian job, you can find the video. I will link it up here. It's on my channel. But अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो यहाँ का जो इंटरव्यू स्टाइल है वो बहुत बिहेवियरल फोकस्ड है। वो आपको जानना चाहते हैं। टेक्निकल स्किल्स सर्टिफिकेशन आपके रेज्यूमे में है, बट वो आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे सिचुएशन को डील करोगे, या आपके अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स कौन से, क्योंकि हार्ड स्किल्स आपके सीवी या रेज्यूमे पे तो पहले से है। So that was so different, that was so shocking for me. But now, since I am a recruiter myself and I interview people almost every month, so many people, I think I kind of like this way of interviewing, क्योंकि आप इंसान को हायर कर रहे हो, उसकी डिग्री और सर्टिफिकेट को नहीं। So in a way I have started enjoying it, but starting में मुझे बहुत डर लगता था और मैंने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ के जॉब इंटरव्यू स्टाइल को लेकर। तो जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी, I was surviving on my husband's salary. एंड लिटरली मैं क्या करती थी बहुत एम्बैरेसिंग है, बट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई थिंक अगर हम एडमिट करें या ना करें, हम सब ने कभी ना कभी ये किया है। मैं देखती थी कि ये कितने का है, $2। करंटली $1, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 50 इंडियन रुपीज के बराबर होता है। कन्वर्ट 2 into 50, 100, $100 का ये बस छोटा सा पेन मैं नहीं लूँगी, इंडिया से मंगवा लूंगी, इंडिया जाकर ले आऊंगी। I used to convert the price of any item from Australian dollars to Indian rupees. Yes, I did that. पर बहुत जल्दी मुझे ये रियलाइज हो गया कि यार ऐसे तो मैं ब्रेड भी नहीं खरीद पाऊंगी और पेन भी नहीं खरीद पाऊंगी, और बड़ी चीजें तो आप छोड़ ही दो। अगर मैं ये सोचती रहेगी कि यार धनिया $2.5 का है जो मुझे फ्री में मिल जाता था इंडिया में, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। पर मैंने बहुत स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में। मैं जो चीज़ें इंडिया से लेकर आई थी लिटरली उन पर सर्वाइव कर रही थी, मैं कुछ नहीं खरीदती थी। बट फिर एक दिन मैंने किसी से बात करी और उन्होंने मुझे बोला कि ये क्यों नहीं सोचते आप कि आप कमाते भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हो, इंडियन रुपीज़ में नहीं। हाँ, तब मैं नहीं कमाती थी, बट मेरे हस्बैंड कमाते थे। एंड दैट वॉज लाइक अ टर्निंग पॉइंट। मैंने सोचा कि ये बात बिल्कुल सही है, हमें कोई इंडियन रुपीज़ में सैलरी नहीं दे रहा है, हमें डॉलर्स में दे रहा है, तो उसी में तो स्पेंड करेंगे ना। एंड आई स्टॉप्ड कन्वर्टिंग इट। उस विशियस साइकिल से मैं बड़ी मुश्किल से निकली, बट मैं फाइनली निकल गई। अब आप सीख जाओगे जब आप यहाँ रहोगे, बट स्टार्टिंग में आप
बहुत कैलकुलेटर यूज करोगे अपने पैसों को कन्वर्ट करने के लिए। मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना कि हर कुछ इंडिया से लेके आना है। आई थिंक आपको इंडिया से खुद को लाने के अलावा और अपनी यादों को लाने के अलावा कुछ और लिटरली लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलता है। तो अब मैं बात करती हूँ, जब मैं बाहर जाती थी कुछ खरीदने के लिए, तो यार खाने को क्या मिलता था आसपास? बर्गर, पास्ता, पिज्ज़ा, नूडल्स, क्योंकि ये यहाँ का स्टेपल फूड है। तो मैं क्या क्रेव करती थी? इंडियन फूड। मुझे लगता है कि ये हमारे बीच एक जोक भी है, हमारे क्लोज फ्रेंड्स जो भी हैं उनके बीच, की हम इंडियंस ऐसे हैं कि, अब मैं इसको स्टीरियोटाइप नहीं कर रही या जनरलाइज नहीं कर रही, मैं हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ कि हम कहीं भी चले जाएं, हम बाहर भी जाते हैं हॉलीडेज पे तो हम इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, क्योंकि इंडियन खाए बिना हमारा पेट नहीं भरता। हम ऐसे मजाक में बोलते हैं, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन, कि ये पिज्ज़ा और पास्ता खा के तो अपना पेट नहीं भरता, अपने को तो परांठे चाहिए या रोटी चाहिए या चावल चाहिए। और ये बात सच है। तो हम जब बाहर जाते थे, ऑफ कोर्स यहाँ का स्टेपल फूड जो है वही मिलता था हमें। गिने चुने इंडियन रेस्टोरेंट्स होते थे और बड़े एक्साइटमेंट में हम जाते थे और हम ये बिरयानी और वो पनीर और बहुत कुछ ऑर्डर करते थे। एंड वो जो टेस्ट है ना इंडिया के खाने में, इंडियन कुजीन में, वो यहाँ के इंडियन कुजीन में, इंडियन रेस्टोरेंट्स में बिल्कुल नहीं है। उसको इतना मॉडिफाई किया गया है यहाँ के लोगों के पैलेट को सूट करने के लिए कि मुझे लगता था ये इससे अच्छा तो मैं घर पर बना लूँगी। एंड मैं बहुत डिसअपॉइंट होती थी। मैंने इतने सारे रेस्टोरेंट्स, और मैं नहीं कह रही कि सारे रेस्टोरेंट्स खराब है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतने सारे रेस्टोरेंट्स गई वो ऑथेंटिक टेस्ट ढूंढते हुए, बट मुझे वो कहीं नहीं मिला। शायद गिने चुने एक या दो, और मैं स्पेशली मेलबर्न की बात कर रही हूँ। अगर आपको पता है कि यहाँ कोई बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली लाइक टू एक्सप्लोर इट एंड गिव यू माई फीडबैक कि मुझे वहाँ का खाना कैसा लगा। बट ऑनेस्टली मुझे यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट्स का खाना बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं लगा। एंड लोग मुझसे पूछते हैं कि नेहा, हमारे ऑफिस में लोगों को इंडियन खाना बहुत पसंद है, तो वो मुझसे पूछते हैं नेहा व्हाट वुड यू रेकमेंड, कौन सा रेस्टोरेंट आपको पसंद है जहाँ हम जा सकते हैं ना। आई एम लाइक मेरे घर आ जाओ, कहीं नहीं रेकमेंड कर सकती मैं एक्सेप्ट फॉर 1 or 2। और मुझे लगता है अब हम ऐसे उस चक्कर में पड़ गए हैं कि अब हम उन्हीं 2 रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि नए किसी जगह जाकर एक्सप्लोर करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं रही है, बिकॉज आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड सो मैनी टाइम्स। और दूसरी बात है कि जब मैं इंडिया से आई तो मुझे तोरी और टिंडे की इतनी आदत थी कि जब मैं कोल्स एडली जाती थी मुझे वो सब्जियां मिलती ही नहीं थी। वहीं गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मटर, फ्रोजन मटर, हाँ मैं परेशान हो गई। मैंने कहा यार ये कैसी लाइफ है, रोज़ मैं वही खा रही हूँ। और मैं रोज़ फ़ोन पे अपनी बहनों को बोलते हुए सुनती थी, यार लौकी बनी है यार, मन नहीं लगता खाने का, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं सोचती थी तुम्हें मिल तो रहा है, मुझे तो वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों का खान पान बहुत अलग है हमसे। हाँ, इसके बारे में मैंने बात की है हाउ टू सेव मनी इन ऑस्ट्रेलिया, आई विल लिंक द वीडियो अप हियर। और उसमें मैंने बात की है कि फिर क्या हुआ, शॉर्ट में बताती हूँ। फिर मुझे पता चला कि कोल्स और वुलवर्थ के अलावा भी सब्जियां मिलती हैं, आप वहाँ जाओ तो वहाँ आपको मोर लोकल सब्जियां मिलेंगी। तो वहाँ मुझे अपनी इंडियन सब्जियां तो मिल गई, सो आई वाज हैप्पी विद दैट। बट स्टार्टिंग में मुझे, क्योंकि हमारी वाली सब्जियां नहीं मिलती थी, मैं बहुत स्ट्रगल करती थी। तो स्टार्टिंग में आप जब आते हो ना, आप इतने कन्फाइंड होते हो, जो आप टीवी पे देखते हो आप वही जाते हो। कोल्स का ऐड देखा, कोल्स में ही सब कुछ लोगे। धीरे धीरे आपको सिटी के इन एंड आउट्स के बारे में पता चलता है, तो आप एक्सप्लोर करते हो, तो आपको पता चलता है कि यार और कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ से इसको ले सकते हो। आपको पता चलेगा कि यार आपने कोल्स में जो 5 गुने प्राइस पे खरीदा है, वो आपको किसी लोकल शॉप में बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो उस समय बहुत स्ट्रगल होता था जब मैं आई थी, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, मुझे अपनी इंडियन ग्रोसरीज भी नहीं मिल रही है। मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको गिन के 3-4 चीज़ें बताई हैं, आपको लग रहा होगा कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब आप वो चीज़ रोज़ फेस करते हो ना, आपको लगता है कि यार मेरा स्ट्रगल सच में बहुत बड़ा है, मैं नहीं फेस कर सकती। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले में रोती थी, मैं सोचती थी कि मुझे आना है। एंड प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम वेरी हैप्पी हियर इन ऑस्ट्रेलिया, दिस वॉज माई डिसीजन, सो आई वॉज हैप्पी। बट सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, आपने हमेशा मेरा पॉजिटिव वाला पहलू देखा है, तो मैंने सोचा मैं आपसे अपना नेगेटिव, नॉट नेगेटिव बट हाँ जो थोड़ा डार्क साइड है वो भी शेयर करूँ। तो हाँ, यहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हंसते भी अपने, अगर आप मैरिड हो, अपने पार्टनर के साथ, रोते भी उनके साथ हो, झगड़ते भी उनके साथ हो, पर आपका यहाँ पे सच में कोई नहीं है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना है कि आप वॉरियर हो और आप अकेले वॉरियर हो।
और घर पर अगर कुछ भी हो, आपको जाने में एटलीस्ट 2-4-5 दिन तो लगेंगे ही। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको लेकर मैंने बहुत अडेप्ट किया। मुझे फ्लेक्सिबल रहना पड़ा, वरना मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती। बट अगर मैं उन सबको इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी तो ये वीडियो 1, 4, 10, 20, I don't know कितने घंटे की होगी, to be honest. So I'll make a part 2 of this video. If you want to know more about how life in Australia is, you can watch my vlogs. I will link everything up here. You can visit my channel, subscribe to my channel if you like watching such videos. If you have any questions, please let me know in the comment section. And as I told you, this is my experience. Yours might be different, but this is raw, uncut Neha. I hope you liked this video. If you did, give it a big fat thumbs up, share it with your friends. And as I've shared with you, I upload videos every Sunday, 3:30 p.m. Indian Standard Time. So I will see you in my next video. Stay safe, all of you. Bye.